इन फिगर में देखिए जरा, आर जे एंड आर एल, आर जे और आर एल आर टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये क्या है? सर्कल के टेंजेंट है। व्हाट इज द मेजर ऑफ जे आर एल? जे आर एल का मेजर क्या होगा? ये एंगल हमें बताना है बेटा। ये जल्दी से क्या होगा? ये क्लियर करिए। देखो, हमने आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल के लिए, मतलब किसी भी सर्कल के लिए, बाहरी बिंदु से केवल और केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, और जो कि आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी ये दोनों टेंजेंट कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे तो ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जब आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। जब ऐसा होगा तो ये कैसा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु मतलब समद्वि, जिसके द्वि भुजा मतलब जिसकी दो भुजा समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब इसमें ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब जाहिर सी बात है, ये 70 और ये 70 तो दोनों कितने हो गए? 140 हो गए। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो 180 में से मैं घटाऊंगा तभी तो मेरा निकलेगा जे आर एल। ठीक है, तभी तो निकलेगा ना जे आर एल। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया, बोलो सर, बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब तो सर आपने तो ऐसे ही कर दिया, मतलब लिखा कुछ भी नहीं, सवाल हो गया। लिखा हमने कुछ भी नहीं और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो आप यहां पे लिखो, आर जे एंड आर एल, आर जे एंड आर एल आर द टेंजेंट्स ऑन सर्कल ओ। ये सर्कल ओ पर, ठीक है, दो टेंजेंट है। ठीक है, आर जे इज इक्वल टू होगा हमारा क्या? आर एल। क्यों होगा? क्यों होगा? टेंजेंट लिख देंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आप ये बात लिख देंगे ना, टीचर समझ जाएगा कि ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हैं। ठीक है, जब चूंकि अब ये बराबर है इसीलिए हमारे एंगल आर एल जे, आर एल जे बराबर होगा एंगल आर जे एल के, आर जे एल के। ठीक है, तो दोनों ही बराबर किसके हो गए? ये 70 डिग्री के, 70 डिग्री के हो गए। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल, तो एंगल जे आर एल बराबर हो जाएगा किसके? 180 माइनस एंगल आर एल जे प्लस एंगल जे, एंगल आर जे एल। ठीक है, इन दोनों की, तो ये हो गया 180 माइनस 70 प्लस 70, तो कितना हो गया? 180 माइनस 140। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। डिग्री जैसे दिया है वैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे दिया है वैसे लिखेंगे। तो मेजर हो गया हमारा ये। तो बेसिकली एंगल तो हम बता भी सकते हैं कि एंगल कितना आ गया? ये 40 एंगल होगा। कितना होगा? 40 एंगल होगा। अगर डायरेक्टली एंगल पूछा होता तो एंगल बता देते कि भैया एंगल कितना है हमारे पास, कि 40 एंगल होगा। तो आंसर आ गया ये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।